मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को पंचकुला में म्हारी सड़क मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया, जिससे आम जनता को अब खराब सड़कों के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। न ही दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे, बल्कि वे घर बैठे अपनी समस्या का निदान पा सकेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को पंचकुला में म्हारी सड़क मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ऐप नागरिक और सरकार के बीच सेतु का काम करेगा। सरकार का लक्ष्य है प्रदेश में बेहतर सड़कों का जाल बिछाकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मजबूत आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सड़कें विकास का मार्ग प्रशस्त करती हैं और इस दिशा में हरियाणा सरकार संकल्पित है। पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ऐप नागरिकों को सड़कों की स्थिति की जानकारी सीधे सरकार तक पहुंचाने का माध्यम है। ये तकनीक का लाभ हमारे आम नागरिक को मिलेगा। आम नागरिक तो मिलेगा ही, परंतु इसका लाभ हमारे जन को भी मिलेगा। मुझे खुशी है जब भी कोई व्यक्ति इस ऐप पर शिकायत दर्ज करेगा, जब भी कोई व्यक्ति को लगेगा और वो देखेगा ये सरल ऐप बनाई गई है, उसको ज्यादा झंझटों के अंदर भी नहीं फंसना पड़ेगा। हरियाणा के आधारभूत ढांचे को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और जन भागीदारी को अपनी प्राथमिकता बना रही है। हरियाणा सरकार का संकल्प है कि हरियाणा राज्य एक ऐसा राज्य हो जहां हर नागरिक को बेहतर जीवन मिले, जहां विकास की गति कभी ना थमे। और विकास की गति के लिए सबसे पहली जरूरत होती है एक अच्छी सड़क, जिसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सड़कें किसी भी राज्य की जीवन रेखा होती है। ये न सिर्फ लोगों को जोड़ती हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी गति देती हैं। और इनकी बेहतरी के लिए सरकार ने म्हारी सड़क मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। मुझे खुशी है कि हम एक ऐसे हरियाणा जहां हर नागरिक का जीवन बेहतर हो, जहां विकास की गति कभी न थमे और विकास की गति के लिए सबसे पहली जो जरूरत है वो जरूरत होती है उसके रास्ते ठीक हो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 21 सितंबर को हिसार में प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना का शुभारंभ किया गया था। ये परियोजना आने वाले सालों में विकसित भारत, विकसित हरियाणा के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। इस परियोजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 4,827 करोड़ रुपए की लागत से 9,410 किलोमीटर लंबी 4,227 सड़कों की मरम्मत और उत्थान का काम किया जाएगा। मुझे खुशी है कि इस चालू वित्त वर्ष के अंदर 4,827 करोड़ रुपए की लागत की 4,827 करोड़ रुपए की लागत की 9,410 किलोमीटर और 4,227 सड़कों की मरम्मत और उनके सुदृढ़ीकरण का कार्य हमने उस दिन 21 सितंबर को हिसार से इसका शुभारंभ किया था, जिसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को वो मिलेगा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पिछले 11 सालों में 28,651 करोड़ रुपए की लागत से 43,703 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया है। इसके साथ ही 2,534 करोड़ रुपए की लागत से 2,417 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण भी किया है। इनके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में 1,077 करोड़ रुपए की लागत से 2,432 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। हरियाणा में 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 12 राजमार्ग बन चुके हैं। प्रदेश में पिछले 11 सालों में 28,582 करोड़ रुपए की लागत से 1,719 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। ये सड़क किसी राज्य की ये उसकी जीवन रेखा होती है, उसके विकास की एक धुरी होती है।
हरियाणा सरकार की प्रदेश के लोगों के उत्थान के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। नागरिक टेक्नोलॉजी से जुड़े उनकी यह भागीदारी इस ऐप को सफल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे। राज्य सरकार हरियाणा AI मिशन के तहत ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने में लगी हुई है। मिशन के तहत गुरुग्राम और पंचकुला में AI हब स्थापित किए जाएंगे, जहां 50,000 से अधिक युवाओं को उन्नत तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।